मनफा फूड, मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान में मैं सैयद ताहिर क़ादरी आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। आज का ये अहम एपिसोड हमारा औरतों के सेहत के मुतालिक़ है और प्रोग्राम में आप आगे देखेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर साहिबा जुड़ी हुई हैं। अब जैसे कि रमज़ान अल मुबारक के मुतालिक चंद बातें कहता हुआ मैं जो है प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से करवाना चाहूँगा। रमज़ान अल मुबारक में जैसा कि इंसान खाने पीने से रुक जाता है, अगर आप छोटे से बच्चे को ले लें या बड़े से बड़े आदमी को ले लें, पानी पीने के ताल्लुक़ से देखें, जैसे कि मौसम शिद्दत मौसम गर्मा चल रहा है, जब पानी पीने की जब उसे प्यास महसूस होती है तो वो पानी पीने से रुक जाता है, चाहे वो वज़ू करते वक्त हो, चाहे वो घर में अकेला हो या चार दीवारी में हो या किसी के सामने क्यों ना हो, उसके दिल में उसके जहन में यही बात है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसी बात को लेकर जो है वो ना पानी पीता है, ना कुछ एक लुक़मा बराबर भी, ना एक रिस्क का एक ज़र्रा मुँह में डालता है। ये तमाम चीज़ें किससे ताल्लुक़ रखती हैं? ये खौफ खुदा से ताल्लुक़ रखती हैं। ये अल्लाह का डर जो मोमिन के दिल में है, अगर नाजरीन यही खौफ रमज़ान अल मुबारक के बाद भी हमारे साथ रहे, सिर्फ खाने तक नहीं बल्कि गुनाह को भी आप ले लें। नज़र अगर हमारी भटक रही है तो हमारे जहन में ये बात आ जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है। हमारी ज़ुबान बढ़ रही है हद से तो हमारे दिल में हमारे जहन में ये बात आ जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है। तमाम चीज़ें जो भी गुनाह की तरफ इंसान को बढ़ाती हैं, उस गुनाह करने से पहले अगर इंसान ये जहन में सोच ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि तमाम महीनों में, तमाम दिनों में, पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से इंसान राह रास्त पर रह सकता है और अपनी ज़िंदगी यहाँ पर ही नहीं बल्कि वहाँ पर भी कामयाब ज़िंदगी पा सकता है। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज की जो मेहमान नातख़्वां हैं सैयदा उज़्मा सुल्ताना, मैं उनका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ, दिल की गहराइयों से उनका जो है वेलकम करता हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि वह हम्दे बारी ताला से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस्तक़बाल रमज़ान और आइडियल स्कूल की टीम का कि मुझे इस प्रोग्राम में मौका दिया। जी। तेरी हम्द है तेरी सना, तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। धड़कन धड़कन विरद तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो तौहीद का नगमा है हर दम गूंजता रहता है, जो तौहीद का नगमा है हर दम गूंजता रहता है, हर दम गूंजता रहता है। कोई शरीक नहीं तेरा, कोई शरीक नहीं तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आलम आलम सुबह मसा तेरे आगे सर है झुका, आलम आलम सुबह मसा तेरे
है झुका, बेशक तू है सबसे बड़ा, बेशक तू है सबसे बड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ात है तेरी ही बेअब, तुझ पर ईमान है बिलगैब। ज़ात है तेरी ही बेअब, तुझ पर ईमान है बिलगैब, तुझ पर ईमान है बिलगैब। सबसे अफजल है कलमा, सबसे अफजल है कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी हम्द है तेरी सना, तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ा ही प्यारा कलाम जो कि अल्लाह की शान में है, पढ़ने का शर्फ हासिल कर रही थी। बहुत ही प्यारे अंदाज में, अपने दिलकश अंदाज में नाजरीन आप हम्दे बारी ताला सैयदा उज़्मा सुल्ताना से समाअत कर रहे थे। मैं आपसे एक और गुजारिश करूँगा कि नात शरीफ के भी चंद अशार आप हमारे सामाईन के सामने पेश करें। मोहतरम नाजरीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे ख़ास नशिस्त की तरफ ले चलूँ। नात शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ का नज़राना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही। हसनत जमीअ खिसालिही, हसनत जमीअ खिसालिही। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही, सरला मका से तलब हुई, सोए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सोए मुंतहा को चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। सल्लु अलैहि व आलिही, बलगल उला बिकमालिही। कशफत दुजा बिजमालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। ओ नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, ओ रसूल अहमद मुजतबा। ओ नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, ओ रसूल अहमद मुजतबा। तेरा नाम
पाक लब पे जो आ गया, तेरा नाम लब पे जो आ गया, तो मलाइका ने यही सदा सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, बलगल उला बिकमालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। तू नवाए रब जलील है, तू दुआए क़ल्बे खलील है, तू नवाए रब जलील है, तू दुआए क़ल्बे खलील है, तू शफ़ी है तू ही वकील है, तू शफ़ी है तू ही वकील है, तू ही नूर हक की दलील है, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़ दुजा बिजमालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में नात शरीफ गुनगुनाने का शर्फ हासिल कर रही थी सैयदा उज़्मा सुल्ताना। मैं तहे दिल से पूरी आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से और प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान की टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त इनायत फरमाया। मनफा फूड, मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी सब्र से आशना हो गई, ज़िंदगी सब्र से आशना हो गई, शान रमज़ान दहर में आया हो गई, शान रमज़ान दहर में आया हो गई, जो नज़र में नहीं था किनारा मिला, जो नज़र में नहीं था किनारा मिला, ऐसा माहे करम का सहारा मिला, अश्क आँखों से दामन में आके गिरा, मुझ खताकार को क्या से क्या कर गया, बंदा करने लगा रब से गुफ्तगू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, शान रमज़ान आया 400, शान रमज़ान आया 400। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम नाजरीन का मैं सैयद ताहिर क़ादरी प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से खैर मक़दम करता हूँ। और आज के ख़ास इस प्रोग्राम के मेहमान डॉक्टर शेख तैयबा साहिबा डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज से आई हैं। ख़ासकर आपका इस प्रोग्राम में मैं खैर मक़दम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चंद बातें कहते हुए अपनी बात आगे बढ़ाकर सवालात की जानिब लाऊंगा, जो कि आज का एक ख़ास अहम नशिस्त है। प्रोग्राम की आज की खुसूसियत यह है कि ख़वातीन के मुतालिक चंद सवालात डॉक्टर साहिबा से किए जाएंगे। इससे पहले मैं चंद बातें आपके सामने गोशोगुजार करूँ। माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इनाम बंदों के लिए है, एक अजीम तोहफ़ा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए है। जैसा कि पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, तो चंद दिनों के लिए चंद अय्याम ख़ास किए गए थे, बल्कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत में अगर आप देखेंगे तो ये एक पूरा महीना रमज़ानुल मुबारक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। और हदीस पाक का मफ़हूम ये भी है कि जैसे कि रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होता है, इसका इख्तिताम होता है। रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम से लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत को मुज़य्यन करो। कब तक? हर रोज़ मुज़य्यन किया जा रहा है, हर रोज़ जन्नत को सजाया जा रहा है। शव्वाल का महीना गुजर जाता है, उसके बाद ज़िलक़अदा ज़िलहज्जा का महीना, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ऐसे होते हुए शाबान तक जो है ये महीने गुजर जाते हैं। फ़रिश्तों को इस काम में लगा दिया जाता है कि वो जन्नत को सजाते रहें, यहाँ तक कि शाबान का आखिरी दिन आ जाता है, जबकि फ़रिश्ते अल्लाह की बारगाह में सवाल करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 11 महीनों से हम जन्नत को सजा रहे हैं,
इसका मकसद क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके जवाब में ये कहता है कि ऐ फरिश्तों सुनो, एक ऐसा महीना आने वाला है जिसका नाम रमज़ान है और वो मेरे बंदों के लिए ख़ास है। जो बंदा इस महीने की कदर करेगा, रमज़ान में रोज़े रखेगा, रमज़ान में नमाज़ें पढ़ेगा, खैर खैरात करेगा, जो भी नेक अमल करेगा, उसके लिए मैं अपने बंदों के लिए ख़ास कर 11 महीने जन्नत को सजाया हूँ ताकि मैं उनको इनायत करूँ। जैसे कि चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आप कई बार सुने हैं रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक और अहम नुक्ते की तरफ मैं ले जाऊँ। मैंने कहा कि अल्लाह की जानिब से एक बड़ा इनाम रमज़ानुल मुबारक हम जैसे गुनहगार बंदों के लिए है, तो ये रूहानी एतबार से भी है और जिस्मानी एतबार से भी है। अगर आप देखेंगे आमाल अपनी जगह है, आमाल नेकियां अपनी जगह है और इंसान के जिस्मानी हालात भी एक जो है अहम हिस्सा रखती हैं इंसान के ज़िंदगी में। तो इसलिए आज की ख़ास नशिस्त सेहत को लेकर, बिलखुसूस औरतों के मसाइल को लेकर डॉक्टर साहिबा को मदऊ किया गया है। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सवालात की जानिब चलूँ। तो डॉक्टर साहिबा, रमज़ान किस तरीक़े से मनाना चाहिए और क्यों रमज़ान बेहद अहम है, इसके मुतालिक आप अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। पहले तो आप सबको इस पाक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ मैं। जैसे कि सवाल है रमज़ान का इम्पोर्टेंस क्या है दीनी तौर पे और हेल्थ के तौर पे भी। दीनी तौर पे तो इट इज़ अ ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। हमारे गुनाहों को सबको हमें अल्लाह से मांग कर इसकी माफ़ी मांगने के लिए, गुनाहों को हमें जितना हो सके उतना मिटा सके और नेकियां कमा सके। इसके अलावा हेल्थ के रिलेटेड भी बहुत से फ़ायदे हैं इन रोज़ों के। मोस्टली हमें पूरे साल में 11 महीने हमारे हेल्थ के पूरे खुसूसियात को बाजुक रख के जो चाहे वो खाते रहते हैं और एहतियात नहीं करते हैं हेल्थ के रिलेटेड, जिसके वजह से हमारे बदन में बहुत सारे टॉक्सिन्स और फुजलात जमा हो जाते हैं। इन फुजलात को इस बॉडी में से एक्सक्रीट करने के लिए, दफ़ा करने के लिए रमज़ान का महीना बहुत बहुत मदद करता है, जिससे हमारे बॉडी के पूरे 11 महीनों में जो टॉक्सिन्स जमा हुए रहती, और पूरे टॉक्सिन्स को हमें जो है सिर्फ एक महीने में फूड हैबिट्स रहो, फास्टिंग रहो, इससे इन फुजलात को बदन से खारिज कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर फास्टिंग के उसमें हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल स्टोर होके रहता है और टॉक्सिन्स जो भी स्टोर रह के रहते हैं, एनर्जी के तौर पर वो कंज्यूम हो जाते हैं। जैसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में स्टोर होता है, उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे को लाख होने के चांसेस बहुत रहती। बैड कोलेस्ट्रॉल एनर्जी में कन्वर्ट होके फास्टिंग के दौरान वो एनर्जी कंज्यूम हो जाने के वजह से हार्ट से रिलेटेड बहुत से डिसीजेस का चांस 10% तक कम हो जाता है हमारे बदन में। इसके वजह से फास्टिंग का मतलब है हमारे टॉक्सिन्स को, फुजलात को बदन से कैसे इखराज करना, और इसमें जो है फूड हैबिट्स का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे 11 महीने में हमें जो चीज़ें खा खा के टॉक्सिन्स बढ़ाए हैं, वो ही चीज़ें रमज़ान में भी खा के फिर से जो एक्सक्रीट हुआ रहता फिर उसे बिल्डअप करना इज़ ए ब्लंट मिस्टेक है वो एक बड़ा। हमारे मुस्लिम ज़्यादातर क्या करते हैं बोले तो रमज़ान है, रोज़ा रह रही बोल के ओवर ईटिंग कर देते हैं। ओवर ईटिंग करने से जो फुजलात खारिज होना है, उसके खारिज होना तो छोड़ो, वो तो बाजुक रखो, अभी एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता। जैसे कि ऑयली फूड लेते हैं, सॉल्टी फूड लेते हैं, इसके वजह से ज़्यादा फुजलात एक्सक्रीट होने के बजाय और जमा हो जाता है बदन में। तो नाजरीन, प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान को मैं आगे बढ़ाते हुए एक और अहम सवाल डॉक्टर साहिबा से करना चाहूँगा, जो माशरे में ख़ास कर देखने में मिलता है। औरतों में आधा सर दर्द है, सर दर्द के माइग्रेन के शिकार हो रहे हैं, इसके जो क्या वजूहात हैं जो कि आधा सर दर्द या सर दर्द के माइग्रेन के शिकार हो रहा है? मोस्टली देखो माइग्रेन फीमेल्स मेल्स बोल कर नहीं, दोनों में भी कॉमन से ये जनरेशन में बहुत कॉमन हो गया है। कई को बोले तो फ़ोन्स का इस्तेमाल
और ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनने के आदी हो गए हैं। हेडफोन्स लगा लेना, लाउड म्यूज़िक सुनना, शोर शराबे में ज़्यादा रहना, इसके आदी हो जाने की वजह से क्या है, माइग्रेन बहुत कॉमन चीज़ हो गई है आजकल के पूरे यंग जनरेशन रहंदे, जो भी ख़वातीन भी है घर के उनको भी रहंदे। मोस्टली इसमें क्या होता बोले तो हमें लोग जो चीज़ हमारे बॉडी को नुकसान करती इसमें है ठंडे चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एक कॉज हो सकता है कि माइग्रेन ठंडे चीज़ें इस्तेमाल की वजह से भी हो सकता है। ठंडे चीज़ें, फ्रिज के चीज़ें जो मिजाज से भी सर्दी पहुंचाती है हमारे बॉडी को, वैसे चीज़ों से भी माइग्रेन हो सकता। मोस्टली फीमेल्स क्या करती हैं को बोले तो सर से नहा लेती और काम के टेंशन में, वर्कलोड में बाल सुखाना बिल्कुल भूल जाती, जिसके वजह से मोस्टली माइग्रेन मुकद्दम दिमाग जैसे कि हमारे हाइंड ब्रेन को सर्दी पहुंचाने की वजह से ज़्यादातर नर्व्स के रिलेटेड बीमारियां, हाफ हेडेक्स, ऐसी बीमारियां आती। ये सर्दी नहीं पहुंचाए जैसा उसको गरम रखी हमें या गरम ग़िज़ा इस्तेमाल कर रही ठंडे चीज़ें। अब रोज़े के उसमें देखेंगे हमें वाटरमेलन सती, तरबूज खरबूज जो है क्या करती, कट करके नहीं थोड़ी देर फ्रिज में रखो, फ्रिज में रख के खाएंगे, ठंडा खाए तो अच्छा रहता। ये एक इंट्यूशन इट्स रॉन्ग है। इससे क्या होता बोले तो बॉडी में ड्राइनेस फॉर्म हो जाके, ड्राइनेस के वजह से भी हेडेक हो जाता। अच्छा। इसके वास्ते क्या करना, कौन सी भी चीज़ हमें फ्रिज से निकाल रही तो उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना, फर्स्ट उसको बाहर थोड़ी रूम टेम्परेचर को कूल डाउन होने के वास्ते थोड़ी देर रख डाल के, जब वो रूम टेम्परेचर को आ जा रहा जब उसको कंज्यूम करने में बेहतरी है, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी वो रूम टेम्परेचर में पीक्स में रहती है। कोल्ड डिशेस जैसे कि थोड़े जने स्टोर्ड टीन्ड फूड रहती है, टोमेटो के चिप्स बोल को, प्रिजर्वेटिव्स एडेड जैम, संदे जो फ्रिज से डायरेक्ट निकालती कंज्यूम कर लेती। ऐसा नहीं करना, कौन सी भी चीज़ हमने फ्रिज से निकाल रही और कंज्यूम कर रही वैसा नहीं सर का, पहले निकाल के उसको रूम टेम्परेचर को कूल डाउन हुए बाद उसको इस्तेमाल करना। और फ्रिज का पानी पीना, कोलास ड्रिंक करना, जो कौन से भी प्रिजर्वेटिव्स एडेड ड्रिंक्स संदे, कोका कोला वैसे कि कौन से भी कोला संदे। और क्या करती बोलते फ्रिज वाटर, नहीं फ्रिज वाटर नहीं, जैसे बर्फ़ ऐड कर लेके भी थोड़े जने पीती, इसके वजह से भी हमारे बदन में खुश्की पैदा हो जाती, जिसके वजह से माइग्रेन होने के चांसेस 10 to 20% बढ़ जाती। इसको सबको कंट्रोल करना बोले तो पहले से एहतियात कर लेना, ठंडे चीज़ें अवॉइड करना, गर्म ग़िज़ा लेना, ठंडा पानी नहीं, जैसे मटकी में भी पानी रख सकती वो भी ठंडा से रहता, नॉट उतना भी ठंडा नहीं पी जैसा। अगर ठंडा पीना चाह रही हैं तो मटकी का पानी यूज़ करो इंस्टेड ऑफ फ्रिज वाटर को अवॉइड करो, मटकी का पानी इस्तेमाल करो। और अगर रोज़े की हालत में माइग्रेन की ज़्यादती हो जा रही, नहीं माइग्रेन में इजाफा हो रहा, तो क्या कर सकते हैं बोले तो ये हेडेक्स को लाइट के वजह से भी ज़्यादा इसमें प्रमोशन रहता पेन का, इनको फोटोफोबिया रहता, मोस्टली लाइट देखे तो इजाफा होता रहता। इन्हों क्या करना, रोज़े की हालत में लाइट नहीं सो जगह अंधेरे रूम्स में रेस्ट लेना, लाइट ज़्यादा जिस जगह रहती वो जगह में रहना अवॉइड करना। और हॉट पैक्स नहीं तो कोल्ड पैक्स मोस्टली नहीं, जैसे हॉट पैक्स ही यूज़ करना, हॉट पैक्स लगा लेके पेन कम कर लेना। नहीं बोले तो सर को थोड़ा तेल गरम करके, जैतून का तेल हो या नहीं तो कोकोनट ऑयल हो, इसको थोड़ा भाप लगा के मसाज कर लेना। मोस्टली ये चीज़ां से रिलीफ मिलता पेन में, पूरा क्यूर तो नहीं होता मगर थोड़े हद तक रिलीफ मिलता, जैसे कि मैं इफ्तार तक वेट कर ले सकती हूँ, पेन हमारे बर्दाश्त के हद में कंट्रोल में आ जाता पेन को। ऐसा कोल्ड फूड के वजह से ज़्यादातर ये पेन था। मोस्टली क्या हो रहा बोले तो ये जनरेशन फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रही, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। और क्या है, फ़ोन इस्तेमाल करते वक्त फ़ोन ऐसे नीचे रख लेके देख रहे हैं, या सर्वाइकल पूरे वर्टिब्रास के बीच में जो नर्व्स रहती वो सर्वाइकल कंप्रेशन की वजह से भी हेडेक हो रहा। तो सर्वाइकल कंप्रेशन भी एक मेन रीज़न है कि हाफ हेडेक हो, नॉर्मल हेडेक हो, सर्वाइकल कंप्रेशन भी एक मेन रीज़न है इसका। स्क्रीन टाइम कम कर दियो और मुंडी नीचे झुका लेके बैठना कम कर देना। सिटिंग पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें। सिटिंग पोस्चर ऐसा रहना कि सर्वाइकल कंप्रेशन नहीं होना, गर्दन सही पोजीशन में रख लेना, और जो भी हमें स्क्रीन टाइम है उसको रिड्यूस कर लेना कंपलसरी है। वो इसको रिड्यूस करने क्या है, इबादत में टाइम लगा दियो ज़्यादा,
जिससे हमारे को नेकियां भी मिल रही, स्क्रीन टाइम भी कम हो जा रहा और हमारा रूह भी प्यूरिफाई हो रहा, डिसीजेस आने के चांसेस भी कम हो जा रहे। ऐसा जो है माइग्रेन को हमें रोज़े की हालत में प्रिवेंट कर सकते हैं। जी माशाल्लाह। कई जो है साइंसी एतबार से, साइंसी नुक़्ते नज़र से डॉक्टर साहब आपके सामने कई बातें बता रही थी। मेरे जहन में दरमियान में एक बात आई कि उलमा इकराम भी हैं और ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाए हैं उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि सजदे में ज़्यादा वक्त गुजारना ये भी जो है आपके सर दर्द और दिमागी अमराज को ख़त्म करता है और जहनी सुकून अता करता है। तो हमें नाज़रीन चाहिए कि अल्लाह की इबादत में कसरत से वक्त निकालें और सजदा जो है थोड़ा लंबा कर लें, अपने जो तस्बीहात हैं थोड़ी लंबी कर लें, जिससे आपके जहनी तवाज़ुन को भी सुकून मिल सके। तो डॉक्टर साहिबा, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक और अहम सवाल जो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे माशरे में हर घर में कोई ना कोई औरत जो है हालत हमल में रहती है। अब ये रमज़ानुल मुबारक हमारे दरमियान है। रमज़ानुल मुबारक आने से ईमान वालों का दिल मचल उठता है और हर कोई ईमान वाला चाहता है कि इसकी रहमतें बरकतें हासिल करें, जिनमें से हामिला औरतें भी होती हैं कि वो भी रोज़ा रखना चाहती हैं। तो आपका इसमें सजेशन क्या होगा कि किन अय्याम में हामिला औरत जो है रोज़ा रख सकती है और जो है वो रोज़े से परहेज़ कर सकती है? देखो, ये भी एक ट्रिकी सवाल है। प्रेगनेंसी में रोज़ा रह सकती नहीं रह सकते, वो मोस्टली डिपेंड्स अपॉन जो महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का और कंडीशन ऑफ द मदर का जो हालत है हेल्थ के हिसाब से, वो उन्हें फिट है क्या रोज़ा रहने के लिए। हमारे मोस्टली इंडियन लेडीज़ में क्या रहता, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी रहता। मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज़ अनीमिया के शिकार होकर रहती हैं ऑलरेडी प्रेगनेंसी में। तो फोलिक एसिड की कंटेंट बढ़ जाती हमारे बॉडी के लिए पहले से। अगर उन्हें अनीमिक है, खून की कमी है बॉडी में, फिर उन्हें रोज़ा रहना चाह रही हैं बोले तो उनको उस चीज़ से तकलीफ हो सकती, रिस्की हो सकती, उनकी प्रेगनेंसी रिस्की हो सकती। इसके वजह से अगर इन्हों रोज़ा रहना चाह रही हैं तो बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर, उनका पूरा ब्लड स्क्रीनिंग करा लेके शी इज़ फिट, अगर उन्हें फिट है, हीमोग्लोबिन सही है, सब भी सही है, कैल्शियम सही है। कई को बोले तो फोलिक एसिड बहुत बेबी के ग्रोथ के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 1 to 3 months के ड्यूरेशन में बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि इनका ब्रेन डेवलपमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट मोस्टली हो जाता है, जिसके वास्ते फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहले से हामिला औरत अगर एनीमिक है, उसको फोलिक एसिड की ज़रूरत है, तो बेटर उनके जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट होके उनका राय मशवरा करके रहना नहीं रहना उस पर क्लैरिटी उन्होंने ला लिए तो बेहतर रहता। अदरवाइज इफ़ शी इज़ फिट एंड फाइन, अच्छा चल रहा, उनका पूरा स्क्रीनिंग अच्छा चल रहा, स्कैन्स अच्छे हैं, उनके डॉक्टर सजेस्ट भी कर रही हैं, तो वेल एंड गुड रोज़ा रह सकती है उन्होंने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात डॉक्टर साहिबा जहन में आ रही है कि रोज़ा जो है हालत हामिला में अगर औरत रख भी ले और उससे डॉक्टर सजेस्ट भी किए हैं कि रख सकते हैं, इफ्तार और सहर में वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करें और किन चीज़ों से रुक जाए जी आम लोगों के बरक्स? जी इसमें क्या है, मैं जैसे कि बोली फोलिक एसिड की और कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है बेबी के डेवलपमेंट के वास्ते। इसके फोलिक एसिड को हमें नज़र में रख लेते हुए बोल सकते हैं कि हामिला औरत और पानी की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। डिहाइड्रेटेड हो गए अगर पेशेंट्स, हामिला औरत अगर डिहाइड्रेट हो गई तो बच्चे की जान को भी मुसीबत हो सकती है और मदर की जान को भी मुसीबत हो सकती है। इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इफ्तारी और सहर के दरमियान मोस्टली 8 to 9 ग्लासेस ऑफ वाटर कंपलसरी कंज्यूम करना है इन लोग। कई को बोले तो एमनियोटिक फ्लूइड बोल के एक फ्लूइड रहता बेबी के डेवलपमेंट के वास्ते, मूवमेंट्स के वास्ते, जो भी है एक जरिया रहता, वो कम हो जाने के वजह से भी बेबी के लाइफ को बहुत तकलीफ हो सकती है। डिहाइड्रेशन के वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता। ऐसे एमनियोटिक फ्लूइड नहीं कम होना, डिहाइड्रेशन नहीं होना बोले तो फ्लूइड इंटेक ज़्यादा कर लेना। फ्लूइड इंटेक की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का जो कंसिस्टेंसी रहती, कितना क्वांटिटी रहने का रहता, वो मैनेज कर ले सक रही तो इट्स ओके।
मैनेज हो जाता, जैसे कि फ्लूइड्स इंटेक ज़्यादा रहना और मोस्टली ठंडे ग़िज़ाएँ लेना, गर्मी की ग़िज़ाएँ लेने, जैसे चिकन है। अब आजकल के चिकन ब्रॉयलर्स क्या कर रही हैं बोले तो हार्मोन्स इंड्यूस कर दे रही हैं इनके उसमें। वो हार्मोन्स क्या करती हैं, हमारे बदन में शिद्दत से गर्मी पैदा करती हैं, इसके वजह से भी अबॉर्शंस होने के चांसेस आ सकती हैं। ऐसे कि गर्मी के चीज़ें चिकन अवॉइड कर देना एंड मोस्टली फ्रूट्स ज़्यादा खाना एंड फोलिक एसिड के एतबार से देख लिए तो हमें बीट रूट, कैरेट ऐसे की चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करना, जिससे कि एनीमिया के चांसेस कम हो जाती हैं इनको। मिल्क कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, इसलिए बोलती हैं कि वाइट एग कंपलसरी खाओ। रिचेस्ट प्रोटीन है वाइट एग में, पूरे ग़िज़ाएँ को कंपेयर कर लिए तो प्रोटीन सोर्स रिचेस्ट खाने का एग वाइट में। एग वाइट लियो, दूध पियो, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करो और मोस्टली इनको प्रेगनेंसी में क्या करती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स ऐड कर रही थी, तो इनके डॉक्टर से ऐसा रोज़ा रह रही हमें इसके टाइमिंग्स रहती है, सुबह में लेना, रात में लेना, वो क्लैरिटी ला लेना इनो। अच्छा सुबह के वक्त सहरी कर रही तो सहरी में ले लेना, इफ्तारी के वक्त फोलिक एसिड ले लेना, जिससे हमें एनीमिया प्रिवेंट कर सकती है। ऐसे पूरे हमें नज़र में रख लेके रोज़ा रह रही तो इट इज़ हेल्थी फॉर देम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कई अहम बातें हमें जानने को मिली हैं। एक और जो है इस्लामिक लिहाज से मैं एक बात आपके सामने कहता हुआ अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में जो सहाबियात थी, औरतें थीं, और आगे भी आने वाले दौर में जो सालिहीन, जो नेक अल्लाह की बंदियां थीं, वो भी जो है इस दौर से गुजरी हैं और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में बाकायदा रोज़ा रखती थी, अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। तो डॉक्टर साहिबा का कहना ये है कि आप अगर कमज़ोर हैं और आपकी डॉक्टर जो भी है आपको अगर बता रही है कि रोज़ा नहीं रख सकते, उसी हालत में छोड़ें। अगर आपको मौका मिल रहा है उस हालत में जो है रोज़ा रखने का, बिल्कुल आप रोज़ा रखें, जिसकी बरकत आपको भी मिलेगी और आपके आने वाले नस्ल को भी मिलेगी। प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान का ये जो सेशन है ख़ासकर औरतों के लिए, आज के सवालात व जवाबात आप देख रहे हैं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आखिरी सवाल की जानिब बढ़ूँगा। डॉक्टर साहिबा, जो कि आम तौर पर मर्द हजरात का जिस्मानी तवाज़ुन जो मुतदिल रहता है, क्योंकि वो मुलाजिमत और जो है दीगर कारोबारी सिलसिले में बाहर के आब हवा में फिरते हैं और उन्हें मुख्तलिफ माहौल मैसर आता है, जबकि उनके बरक्स देखा जाए तो औरतें घर में रहती हैं, घर के काम में, घर के माहौल में रहती हैं और चार दीवारी में रहने की वजह से और बार बार जो है चूल्हे में पकवान के लिए ज़रूरत पड़ती है वो जाने की, वो उसकी गर्मी अलग और जिस्मानी गर्मी अलग, और दीगर आज का चंद सालों से जो मौसम गर्मा में जो माह रमज़ान आ रहा है, इस एतबार से औरतों की जो जिस्मानी गर्मी और उससे जो नुकसानात है उसके ऊपर आपका एक ख़ास अहम मशवरा इनायत फरमाएं। मोस्टली ये गर्मी का जो इशू है हर 3-4 ईयर्स से रमज़ान में समर में चाहता है रमज़ान, इसलिए ये फीमेल्स ही नहीं बल्कि मेल्स को भी बहुत ज़्यादा असर दिखाता है। क्या है बोले तो फीमेल्स मोस्टली रमज़ान हंदे नहीं हंदे इनके हेल्थ को मोस्टली कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। हमारे अम्मी नो देख लियो, दादी नो देख लियो, कोई भी लेडीज़, और रमज़ान में इनका क्या हो जाता, फैमिली के साथ साथ इबादत में भी ज़्यादा टाइम दे डाल के इन्हों हेल्थ इश्यूज जो है पूरा नज़रअंदाज कर देती। इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज नज़र आते। इन्हों क्या करना है बोले तो मोस्ट ऑफ द टाइम सहर और इफ्तार जो डाइट कॉन्शियस रूल्स रखना है हमें लोग। हाँ, मोस्टली इफ्तारी के बाद और सहर के दरमियान पानी का या फ्लूइड इंटेक का ज़्यादा ध्यान रखना, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रहना, फीमेल्स हो मेल्स हो कोई भी हो। हमारे फीमेल्स को क्या आदत रहती, काम के सिलसिले में या काम करे थोड़ा रेस्ट लिए, ऐसा नहीं रहता, करते एक बार काम करना शुरू करे पूरा काम ख़त्म करके फिर उनके घर के काम, बच्चों के काम, शोहर के काम सब भी देख लेके कब की रात को थोड़ा खाए भी खाए, नहीं खाए भी नहीं खाए, जब रेस्ट लेती। ऐसा रेस्टलेस रहने की वजह से भी डिहाइड्रेट हो जाती बॉडी। ये रेस्टलेसनेस को भी कवर करने के वास्ते क्या करना, थोड़ी देर काम कर लेना, थोड़ा रेस्ट ले लेना, फिर वो काम रेस्ट कंप्लीट होए बाद एक पावर नैप बोलती हैं हमें, जिसकी वजह से क्या होता, टिश्यूज़ का वेयर एंड टेयर हुआ रहता, एग्जॉस्ट हो गए रहती हमें लोग, जो एग्जॉस्ट हो गए रहती वो एनर्जी को हमें रीगेन कर ले सकती, रिकवर कर ले सकती।
ऐसा काम के दरमियान में थोड़ा पावर नैप लेना, रेस्ट लेना और फ्लूइड इनटेक जो है ज़्यादा कर लेना, फाइब्रस फूड ज़्यादा लेना। क्या करते हैं लेडीज़ बोले तो रोज़ा के दिना नहीं जैसा नॉर्मल डेज की बात लिए तो हमें काम करते करते जरी चाय बनाई पी लिए, चाय का कंटेंट ज़्यादा लेते रहती चाय ज़्यादा कंज्यूम करने से क्या होता बोले तो ये चाय कॉफ़ी जैसे चीज़ें रहती नहीं डायूरिटिक के जैसा करती हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में से पानी को इखराज करने में ज़्यादा मदद करती है। जिसकी वजह से बॉडी से वाटर कंटेंट ज़्यादा कम हो जाता। और सहरी के हालत में भी पकाते वक्त 1 कप चाय पी लिए, सहरी करने से पहले 1 कप चाय पी लिए, सहरी करने के आखिरी वक्त जो होता उसमें भी चाय पी लिए। ऐसे चाय और कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा करते रहती। ऐसे लोग लेडीज़ क्या करना रमज़ान के टाइम पे अच्छा तलब रहती है उनको, वो तलब को कंट्रोल करने के लिए 1 चाय या कॉफ़ी इज़ एनफ, उससे ज़्यादा नहीं लेना। कहीं को बोलते हैं इसका डायूरिटिक इफेक्ट डिहाइड्रेशन की तरफ ले को चले जाता हमारे को। डिहाइड्रेट हो गए बोले तो पूरा वीकनेस आ जाके गिडीनेस आ जाता है इनको, ये सब चांसेस को ज़्यादा इजाफा कर देता। चाय कॉफ़ी जो भी है इसका इंटेक ये अवॉइड करना और फाइब्रस फूड ज़्यादा लेना, वाटरमेलन फ्रूट्स ज़्यादा लेना, ककड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करना। और हमारे इंडियन लेडीज़ में प्रेग्नेंट हो या ना हो कौन से भी कंडीशन में हो, मोस्ट ऑफ द केसेस फीमेल्स में एनीमिक केसेस रहते। क्या करना बोले तो कंपलसरी उतना भी एनीमिक नहीं रहते थोड़े जने, और आर्या पार 8 और 10 ग्राम्स के करीब रहता है इनका हीमोग्लोबिन। लोग क्या करना बोले तो ये अभी ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम नहीं हो गए, जैसा एनीमिक से मुराद जो है खून का कम हो जाना। तब हमारे पूरे बदन में फीमेल्स को 12 to 14% हीमोग्लोबिन रहना है। 10 मार्जिन इज ए गुड, 10 to 12 रहा तो भी बेहतर है। 10 से अगर कम है तो रोजे की हालत में क्या करना बोले तो जूसेस ज़्यादा कंज्यूम करना, टी और कोलास का इस्तेमाल कम कर, जितना हो सके उतना कम कर देना। फ्रूट्स जैसे कि बीट रूट, गाजर, खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा करना, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ों से क्या होता है हमारे को एनीमिक बॉर्डर लाइन से थोड़ा ज़्यादा एनीमिक नहीं हुए जैसा हमारे बॉडी को जो है न्यूट्रिएंट सफिशिएंट रहने की मदद मिलती है। ज़्यादातर फीमेल्स में ऐसा होता है कि एनीमिक है, मेल्स तो आराम से हीमोग्लोबिन उनका अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा रहता। फीमेल ज़्यादातर ये चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना, गाजर का जूस पीना, जो मोस्टली क्या करना वो तो जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना। हमारे लेडीज़ क्या करती बिरयाना पका डाले, तहारियाँ पका डाले, हलीमा हरीसा, इसका इंटेक लेने की वजह से सॉल्टी फूड है, स्पाइसी फूड है, ऐसे फूड से क्या होता हमारे को प्यास की शिद्दत बढ़ाती है। प्यास की शिद्दत की वजह से क्या तकलीफ ज़्यादा होगा, कमज़ोरी महसूस होती है। ऐसे चीज़ें अवॉइड कर को, स्पाइसी फूड, सॉल्टी फूड ये सब अवॉइड कर को, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करो, फाइब्रस फूड इंटेक ज़्यादा करो। और सीरियल्स आती, सीरियल्स में भी मोस्ट कंटेंट कैल्शियम कंटेंट रहता, फोलिक एसिड कंटेंट रहता, विटामिन कंटेंट, मिनरल कंटेंट ज़्यादा रहता। जैसे कि स्प्राउट्स बोलती हमें, ग्राउंडनट्स की ज़्यादा इस्तेमाल करना। और स्वीट मोस्टली स्वीट्स, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, ये 3 अवॉइड कर लिए और हमारे डाइट में फ्लूइड्स अच्छा ले लिए, फाइब्रस फूड अच्छा ले लिए तो कॉन्स्टिपेशन से भी हमें निजात पा सकती, एनीमिक होने से भी बच सकती और पूरा दिन हमारा टमी जो है फुलनेस महसूस होती है हमारे को। और मेनली क्या है, शुगर पेशेंट्स भी हो, नॉर्मल लेडीज़ भी हो, जेंट्स भी हो, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोल को एक रहता। ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से हमारे को क्या मुराद है बोल तो हमें जो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ले रही वो जब का जब एनर्जी रिलीज़ कर देता हमारे को, उससे फ़ायदा उतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं रहता। जब का जब रिलीज़ कर रहा तो जब का जब रिलीफ रहता। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेने से क्या रहता बोले तो वो हमारे टमी को फुलनेस दिखाता और ज़रूरत के वक्त वक्फा एनर्जी रिलीज़ करता। अब हमारे अब राइस नॉर्मल से एग्जाम्पल मामूल राइस है, मामूल हमारा सोना मसूरी राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता। उससे कंपेयर कर लिए तो बासमती राइस ले लिए हमें, उसको लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स था। ये क्या करता हमारे को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता, हमारा नॉर्मल राइस है। हमें बासमती राइस ले लिए समझो, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से हमारा टमी फुल दिखता और क्या है वक्फा एनर्जी रिलीज करने की वजह से हमको नातवानी महसूस नहीं होती।
फुलनेस महसूस होती है और अच्छा तंदुरुस्त और चुस्त महसूस होती। ये सब लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड इन्वॉल्व कर लेना, स्प्राउट्स, बीट रूट्स, गाजर सब इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता। और मेल्स क्या करती, रेस्टलेस होती बहुत, दिन के टाइम पे वर्क को जाती, रात के टाइम पे क्या करती, इफ्तारी होने के फ़ौरन बाद जो है तरावे पढ़ लेती। तरावे पढ़ने को रेस्ट लेती क्या? नहीं, दोस्तों के साथ फिरे, ये खाए वो खाए, हेवी फूड ले लेती। हमें इसमें रोजे की हालत में मेन मकसद हमारा है क्या? हेवी फूड से बच के 11 मंथ्स में जो हमें एनर्जी रिजर्व कर लिए ही, बैड कोलेस्ट्रॉल जो रिजर्व कर लिए ही, उसको यूटिलाइज कर डाल के बॉडी को एक न्यू लाइफ देने का है, रिन्यूअल ऑफ बॉडी टिश्यूज हंदे, एनर्जी हंदे कर लेने का है। ये सब नहीं, उल्टा रमजान में क्या करते हैं हमारे लोग, हलीम खा लिए, बिरयानी खा लिए, ऑयली चीज़ें खा लिए, मोस्टली जेंट्स नाइट टाइम में। हमारा नाइट टाइम में क्या होता, दिन सारी हमें जो वर्क करे रहती, हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती, हमारे हर एक टिश्यू को रेस्ट की जरूरत होती, रिजुविनेशन की जरूरत होती। इसके वजह से क्या होता, हमें हमारे स्टमक को कितना प्रेशर देती, वो वर्क करना बंद कर डालता। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी, गैस्ट्रिक अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, ये सबकी शिकायतें रहती हैं। और थोड़े लोग स्मोकिंग करते रहती, गुटखा चिविंग करते रहती, इन्हों सब जने। अब इनको तो हमें फौरन बंद कर डालो बोले तो वो होने का नहीं है। बंद कर डालो बोलने से अच्छा है कम करो। जितना क्वांटिटी तुम्हें स्मोकिंग कंज्यूम करते थे, गुटखा चिविंग जो भी कंज्यूम करते थे, उसका क्वांटिटी दिन ब दिन कम कर लेते आना। ये कम करते करते एक महीने में क्या होता, हमारा बॉडी वो उसको सेट हो जाता। सेट होते होते क्या कर सकती, इंशाल्लाह बंद भी कर सकती उसे। वो बंद करते वक्त जितना तकलीफ सडन सी बंद करने में होती, वो सडन सी नहीं सर का वक्फा कंप्लीट से हल्लू कर लेते हैं तो तकलीफ भी कम होती हमारे को। मेल्स में ये है, फीमेल्स में एनीमिक केसेस रहती, वो उसको कवर कर ले सकती। मोस्टली रमज़ान को हमें ऐसा माउल्ड हमारे हाथा में कर लेना कि हमारा हेल्थ भी बना रहे ना हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हेल्थ के साथ साथ इबादत में भी लगाने दे सकना। स्क्रीन टाइम कम कर लेना, बाहर फ्रेंड्स में फिरना कम करके इबादत में गुजार लेना, नमाज हम पढ़ लेना, दुआएं कर लेना। ऐसा इबादत में गुजारने से हमारे को गलत ख्यालान से भी हमारा दिमाग महफूज रहता। ऐसा यूटिलाइज कर लेना बेहतर है रमज़ान को। जी माशाल्लाह, कई सारे बातें नाजरीन हमको जानने को मिली हैं। जैसे कि आखिरी में एक बात ख़ास कर जो कि आज के प्रोग्राम की अहम और आखिरी बात होंगी, आप जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में लअल्लकुम तत्तक़ून का लफ्ज़ नाजिल फरमाया है, जो कि क्यों रोज़े की अहमियत किस वास्ते है, रोज़ा इस वास्ते रखो ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तक़वा जैसा कि खाने पीने से रुक रहा है इंसान, और जो है दीगर बुरी बातों से, गुनाहों से रुक रहा है, तो उसके तक़वा के अंदर जो है एक तब्दील, उसके तक़वे के अंदर एक तबादला नज़र आ रहा है। हमें चाहिए कि खाने पीने में जो चीज़ें आपको सेहत के लिए बेहतर हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब गर्मा का मौसम है, खासकर सवाल किया गया था औरतों के मुतालिक कि वो घर में रहती हैं तो वो क्या करें। जो जैसा कि इफ्तार के बाद से सहर तक पानी के जो है ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करना, और जो है ककड़ी वगैरह इस्तेमाल करना, और दीगर जो डॉक्टर साहिबा ने आपको मशवरा दिया है उस पर अमल करें। और जो मर्द हजरात बाहर फिरने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मर्द जो है इसका शिकार नहीं हो रहे हैं, बराबर मर्द भी इसका शिकार हो रहे हैं। आज का खास प्रोग्राम औरतों के लिए था, इसलिए सवाल औरतों के लिए किया गया था। एक बात मेरे जहन में आ रही है, मर्द बाहर निकले तो वो जो है अपना सर ढांकें, अपने जो है आंखों के लिए ग्लास इस्तेमाल करें, और दीगर जो गैर ज़रूरी कामों के लिए अगर आप धूप में फिर रहे हैं तो ये आप अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, रमज़ान में सेहत से रहें, अच्छे रहें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसरत से याद करें। हम तमाम को दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहिबा, कई सवालात आपके सामने पेश किए गए और उसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फ़ायदेमंद जवाबात आपने हमारे नाज़रीन को इनायत फरमाए। आखिरी में एक अहम बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो कि एक ख़ास पर्सनल ओपिनियन होता है। रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक आपका एक ख़ास ओपिनियन क्या है, जो कि इबादतों को लेकर, रमज़ान के रोज़े को लेकर, और एक इस्लामिक वे से हो चाहे साइंटिफिक वे से हो, आप अपना जवाब इनायत फरमाएं। देखो, रमज़ान जो है, रमज़ान के रोज़े जो है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में वन ऑफ द पिलर है रोज़ा। रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। थोड़े एग्जाम्पशंस है कि हेल्थ के रिलेटेड
कुछ तभी प्रॉब्लम्स है, अगर उनकी तकलीफ में इजाफा हो रहा तो वो एग्जेम्पशंस उनको एक ही है, हमारे को किसको भी कौन सी हालत में भी वो एग्जेम्पशंस नहीं है। सहरी करे भी करे नहीं भी करे, रोज़ा रहना है, रहना चाहिए, वो फ़र्ज़ हो गया है हमारे वास्ते। एंड मोस्टली मेरे हिसाब से तो रमज़ान जो है हमारे हेल्थ के हिसाब से हंदे, दीन के हिसाब से हंदे, बॉडी को और सोल को रिन्यू कर लेने के वास्ते है और प्यूरिफाई कर लेने के वास्ते है। इसका ये महीना हमारे को हर साल मिलता, इसकी गारंटी दुनिया में कोई भी नहीं दे सकते। आज का रोजा आज एक आदमी को है बोलते तो कल नहीं रह ही सकेगा, खुदा ना खास्ता उसको क्या भी हो सकता। जो भी हमारे को इस टाइम पे रमज़ान की फजीलत मिली है, रोज़े की फजीलत है हमारे को, हमें इसका फ़ायदा उठा रही तो इससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाने का है। दीन के तौर पर हंदे, हेल्थ के तौर पर हंदे, इबादत के तौर पर हंदे, नेकियां कमाने के तौर पर हंदे, हर एक चीज़ में जो है इसका पूरे से पूरा फ़ायदा हमें ये हमारा आखिरी रमज़ान बोलने का एक दिमाग में बिठा लेके ये महीने में जो है हमें ये महीना है, इसको जीना है, ये आखिरी है बोल के ये ओपिनियन से अगर हमें रमज़ान गुजारे तो इंशाल्लाह हमें गुनाह से बच सकती, हेल्थ को इम्प्रूव कर ले सकती, हमारे सोल को प्यूरिफाई कर ले सकती और एक बेहतर इंसान बन सकती इस महीने में माशाल्लाह। मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या है, मोस्टली सहरी को स्किप न को करो, सहरी को अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशियस डाइट लेके सहरी शुरू करना है हमें। ये नहीं कि मसालेदार चीज़ें खा लिए, हैवी फूड खा लिए, ऑयली चीज़, ये सब अवॉइड करके न्यूट्रिशियस फूड लियो जिससे हमारा स्टमक फुल रहना और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंसिस्टिंग फूड लियो जिससे वक्फा एनर्जी रिलीज़ हो और नातवानी से हमें बच सकें। और जो है हमारे तो दुनियावी काम रहती उससे हमें हटकर तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो काम के दौरान थोड़ा टाइम हमारे दीन की तरफ भी हमें जो है देने का है। कुरान कसरत से पढ़ना है रमज़ान में, जिक्र और इबादत कसरत से करना है और फ़र्ज़ नमाज के साथ सुन्नत नफिल थोड़े जने क्या करती मामूल दिना में सिर्फ फ़र्ज पढ़ लेती, वैसा नहीं। जैसा रमज़ान में बेहतर है कि नफिल सुन्नत हमेशा अदा करना चाहिए। थोड़े शुरू करना है तो रमज़ान से शुरू करिए, फ़र्ज के साथ नफिल और सुन्नत भी अदा करिए। नमाज से हमारा जो एक्सरसाइज हो रहा वो हमारे बॉडी को इतना स्ट्रेंथ दे रहा, बोन्स को इतना स्ट्रेंथ दे रहा, वो को से भी एक्सरसाइज में हमें वो हासिल नहीं कर सकते। नमाज पूरी पढ़ने की कोशिश करिए, रोज़े का भरपूर फ़ायदा उठाइए और हेल्थ को भी ऐसे मेंटेन करते रहिए। ये महीना आखिरी है हमारे को बोलने का, एक दिमाग में बिठा लिए तो इंशाल्लाह आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी इम्प्रूव हो जाती, हेल्थ इम्प्रूव हो जाती, सोल प्यूरिफाई हो जाता, अच्छे इंसान बनती और गुनाहों से भी बचती हमें इंशाल्लाह। अल्लाह से यही दुआ है कि रमज़ान को और इन लोगों में बरकत अता फरमाए, गुनाहों को माफ़ फरमाए, सबकी मग़फ़िरत अता फरमाए, आमीन। और आइडियल स्कूल के जानिब से जो इस्तक़बाल रमज़ान ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, मैं बहुत मेरा अच्छा नसीब समझती हूँ कि मैं इसका पार्ट हूँ और मेरे को ऐसा मौका दिए मेरा जो इल्म है मैं दूसरों तक पहुँचा सकूँ, ये हर एक को नहीं मिलता और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की और आप सबकी भी जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं जो सीखी हूँ आप तक ले जाकर आपको उससे फ़ायदा हो रहा, मेरे को बहुत बड़ा अल्लाह की रहमत समझती हूँ मैं ये। और आइडियल स्कूल का और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। इसके साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मनफा फूड, मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है।